वेलकम टू रिसर्च पैराडाइज। आज का जो हमारा वीडियो है ये फाइनल वीडियो है नॉर्मैलिटी की सीरीज़ में। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर आपका डेटा नॉर्मल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मैलिटी स्पीसीज में कैसे चेक करते हैं, और मेरे पास वो सेम फाइल है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि हेल्थ स्कोर्स की बात कर रहे थे हम, और जेंडर के बेसिस पे हमने नॉर्मलिटी निकाली थी। मेल का डेटा नॉर्मल नहीं था, फीमेल्स का डेटा नॉर्मल था। तो एक बार बहुत जल्दी से दोबारा से वो एनालिसिस रन कर लेते हैं ताकि इस बार में कोई दिक्कत ना आए। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, एक्सप्लोर हेल्थ स्कोर डिपेंडेंट में, जेंडर फैक्टलिस्ट में, प्लॉट्स स्टेमिनली फन चेक, हिस्टोग्राम, नॉर्मलिटी प्लॉट्स, कंटिन्यू। ओके, और यहाँ से पता लग रहा है ये मेल का जो डेटा है स्क्यूनेस -1.548, मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है। और सिग्निफिकेंस यहाँ से नॉर्मलिटी टेस्ट से पता लग रहा है मेल का डेटा नॉर्मल नहीं है और फीमेल का डेटा नॉर्मल है। हिस्टोग्राम मेल का, इसको भी देख लेते हैं। ये जो है ये भी हमें दिखाई दे रहा है नेगेटिवली स्क्यूड है, और यहाँ पे हम ये भी ड्रॉ करके देख सकते हैं तो दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे करना क्या है। एंडी फील्ड की एक बहुत फेमस बुक है डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग एसपीएसएस, और मेरे पास उसका एक डॉक्यूमेंट पड़ा है जो मैंने अभी अभी वेब से डाउनलोड किया है। और इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। टोटल 4 तरीके दिए हुए हैं: लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्स स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बताया हुआ है यहाँ राइट साइड में कि क्या चीज़ें करेक्ट कर सकता है। तो हमारे डेटा में जो है वो नेगेटिव स्क्यू था, और इसके लिए रिवर्स कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले रिवर्स कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर वाली जो 3 टेक्निक लिखी हुई हैं उन तीनों को में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम तीनों ही करके देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये रिवर्स स्कोर करना है। तो ट्रांसफॉर्म में जाएं और कंप्यूट वेरिएबल, और हम क्या कर रहे हैं अभी रिफ्लेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। और रिवर्स स्कोर के लिए रिफ्लेक्टिव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिव के लिए सबसे पहले आपने देखना पड़ेगा कि हेल्थ स्कोर में हाईएस्ट वैल्यू क्या है। कैंसिल किया मैंने। हाईएस्ट वैल्यू देखने के लिए इसमें से 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाएं या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। यहाँ से राइट क्लिक करके सॉर्ट डिसेंडिंग, एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाके डिस्क्रिप्टिव यूज़ करते हैं और ओके पे क्लिक किया तो आ गया मैक्सिमम 3.01 और मिनिमम है -2.85। ठीक है, तो अब जाते हैं ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ रिफ्लेक्टिव। 3.01 सॉरी +1 माइनस हेल्थ स्कोर। ये एक्सप्रेशन है रिफ्लेक्टिव का कि आप हाईएस्ट वैल्यू लीजिए, उसमें +1 कीजिए और माइनस कर दीजिए वेरिएबल स्कोर, और ओके क्लिक कर देता हूँ। रिज़ल्ट आया कंप्यूट रिफ्लेक्टिव हो गया है, और जाके देखता हूँ मैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है। अब मैंने ये रिवर्स स्कोर जो रिफ्लेक्टिव वाला कर दिया है, अब मैं इसमें जो टेक्निक लिखी हुई है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों में से कोई सी भी लगा सकता हूँ। एक यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि या क्वेश्चन ये बनता है कि फ़ीमेल्स का डेटा तो नॉर्मल था और मेल्स का डेटा नॉर्मल नहीं है, तो क्या मुझे ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मेल के डेटा के लिए करना चाहिए, फीमेल के डेटा के लिए नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपने हर एक कैटेगरी के लिए करना चाहिए। अगर आप एक वेरिएबल के लिए कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल के लिए करें, ताकि आपने चेंजेस देखने हैं, डिफरेंस देखना है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा एक और क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या मुझे
एक वेरिएबल के ऊपर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ और दूसरे के ऊपर दूसरी, तो इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको दोनों ही वेरिएबल के ऊपर एक ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव ने क्या चेंज किया। तो एक्सप्लोर और रिफ्लेक्टिव को भी हम इधर लेके जाते हैं, और मुझे ये सब नहीं चाहिए अभी। कंटिन्यू, स्टार्ट्स में डिस्क्रिप्टिव क्लिक है, ओके पे क्लिक किया, और ये है मेल, पहले वाला डेटा जहाँ पे स्क्यूनेस थी -1.5, और ये है रिफ्लेक्टिव मेल जहाँ पे स्क्यूनेस है 1.548। तो ये चेंज किया है इसने, यहाँ पे जो था रिफ्लेक्शन की माइनस वाला साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। तो हमने ये किया है इसमें। और अब जाते हैं हम दोबारा से ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की है, और दूसरी जो है वो स्क्वायर रूट की, और तीसरी रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं रीसेट कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ वेरिएबल का लॉग, अर्थमेटिक क्लिक करते हैं, और यहाँ है log 10। सेलेक्ट करने के बाद ये एरो दबाएं तो ऊपर ये एक्सप्रेशन चला जाएगा। क्वेश्चन मार्क में हमें रिफ्लेक्टिव को डालना है। ठीक है जी, ये होने के बाद ओके पे क्लिक करें, और आपका जो है एक लॉग वाला वेरिएबल नया आ गया। इसके बाद यहाँ पे नहीं जाना अभी हमें, कंप्यूट वेरिएबल और रीसेट, दूसरा है स्क्वायर रूट वाला SQRT अर्थमेटिक, और यहाँ ऑप्शन है इसके बाद SQRT, और ऐसे ही आपने जैसे लॉग में किया था इसको यहाँ ऊपर लेके जाना है। क्वेश्चन मार्क में हमें रिफ्लेक्टिव को लेके जाएंगे, और क्लिक करें ओके पे। एक और वेरिएबल आ गया हमारे पास, और लास्ट वाला जो है वो है आपका इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव, और ओके क्लिक कर दें। और ये तीन अब मेरे पास नए वेरिएबल आ गए, जो कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने इस तीन क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आपने चेक करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काम कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन काम कर जाए, तो तीनों ही मैंने एक साथ ही कर लिया। तो ट्रायल एंड हिट एरर से भी आप काम कर सकते हैं, या फिर जो PDF डॉक्यूमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किसके लिए काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही एक साथ कर दिया। और अब क्या करना है, अब हमें नॉर्मेलिटी चेक करनी है जैसे हम पहले करते थे। तो एक्सप्लोर में गए और रीसेट, लॉग, स्क्वायर रूट, इनवर्स राइट में ट्रांसफ़र किया, प्लॉट्स, स्टेम एंड लीफ अनचेक, हिस्टोग्राम, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स, या हिस्टोग्राम के बिना करते हैं, सिर्फ नॉर्मेलिटी प्लॉट्स लेते हैं, और जेंडर को डालते हैं यहाँ पे फैक्टर लिस्ट में, और इसको भी ले लेते हैं, इसको सबसे ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, ताकि हमारे जो पहले वाले रिजल्ट थे उनसे भी कंपेयर कर सके। ओके पे क्लिक किया, और ये हमारे सामने डिस्क्रिप्टिव आ गया, और इसके बाद टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले मेल का डेटा नॉर्मल नहीं था, फीमेल का था। लॉग में क्या हुआ, लॉग हमारे लिए जो था लॉग ट्रांसफॉर्मेशन वो काम नहीं कर पाया, मेल का भी डेटा नॉर्मल नहीं है और फीमेल का डेटा भी नॉर्मल नहीं है। स्क्वायर रूट में क्या हुआ, स्क्वायर रूट में मेल का डेटा नॉर्मल नहीं हुआ और फीमेल का डेटा भी नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मेलिटी जो पहले वाले डेटा की थी फीमेल की, वो भी हमने लूज़ कर दी।
इन्वर्स में क्या हो रहा है कि मेल का डेटा नॉर्मल हो गया, 0.05 से बस स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल हो गया, और फीमेल का डेटा नॉर्मल नहीं हुआ। तो मैं लास्ट वाला जो है इसका हिस्टोग्राम चेक करना चाहूँगा कि कैसा आ रहा है। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पे चेक किया ही नहीं था। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, मैं दोबारा से एक बार रन कर देता हूँ। प्लॉट्स, इंस्टाग्राम, नॉर्मलिटी प्लॉट्स नहीं चाहिए मुझे, और स्टैटिस्टिक्स भी नहीं चाहिए। ओके, ये ऑप्शन मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें पहले से ठीक तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे पॉजिटिव स्क्यू दिखाई दे रहा है। फीमेल में दिक्कत है, ये स्क्वायर रूट वाला है, यहाँ पे भी पहले से ओरिजिनल से थोड़ा सा बेटर हुआ है, और ये इन्वर्स है। तो इन्वर्स में जो है नॉर्मलिटी मेल वाले इसमें दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ पे देखना चाहें कर्व के थ्रू, तो हमें दिखाई दे रहा है कि नॉर्मलिटी के पास है, एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो शपीरो-विल्क टेस्ट है वहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, तो वर्डिक्ट क्या रहा हमारा? वर्डिक्ट हमारा ये रहा कि नॉर्मलिटी हमारे इस केस में जो है काम नहीं कर रही है, और तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेटा को नॉर्मल नहीं कर पाई। हाँ, इन्वर्स ने क्या किया, मेल का डेटा नॉर्मल कर दिया, बट फीमेल का डेटा जो है वो नॉर्मल करने में, वो नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करके जो है नॉर्मलिटी नहीं रही उस डेटा की भी। तो यहाँ से तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन ने काम नहीं किया, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन काम करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।